सबसे पहले दोस्तों ओवरऑल डाटा देख लीजिए। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को लगभग लगभग फॉर्म निकल कर के आया है। यानी पिछला बार जितना बच्चा फॉर्म भरा था लगभग लगभग उतना ही बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है। पिछला बार 1 करोड़ 15 लाख के आसपास इसको स्कोर गिरा था। इस बार भी अब दोस्तों 1 करोड़ स्कोर जो है दोस्तों अब पास में हो रहा है। और सीट कंपटीशन यानी कि ऑल ओवर लेवल पर देखें तो 319 निकल कर के आ रहा है। जयपुर में अगर दोस्तों बात करें तो 6,78,556 6,78,556 ये जो डाटा है वो लास्ट डेट का फॉर्म भरने का उसी दिन का डाटा है। पर सीट कंपटीशन है ना 473 है। कंपटीशन कैसे निकाला है तो टोटल जो फॉर्म फिलअप है जिस जोन में जितना वैकेंसी है उससे हमने डिवाइड कर दिया है, तो टोटल आपका 473 यानी कि 473 बच्चे का फॉर्म का जॉब लगेगा। प्रयागराज में तो 7,89,458 लगभग फॉर्म फिलअप हुआ है। 390 के आसपास कंपटीशन निकला है पर सीट पर। हुबली में दोस्तों आपको सबसे कम देखने को लग रहा होगा, मात्र 3,33,100 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ है, लेकिन पर सीट पर कंपटीशन 662 है क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम है। जबलपुर में 7 लाख से ज़्यादा बच्चे ने फॉर्म को अप्लाई किया है। 442 के आपका आसपास कंपटीशन निकल कर के आ रहा है। अगर भुवनेश्वर की बात कर तो 4,51,352 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और 468 आपका कंपटीशन निकल कर के आ रहा है। अगर बिलासपुर की बात कर तो बिलासपुर आपको 5,99,123 लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और 448 पर सीट पर कंपटीशन निकल के आ रहा है। दिल्ली की अगर बात करो, दिल्ली सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको दिल्ली में था, दिल्ली में और सबसे ज़्यादा बच्चा फॉर्म को अप्लाई किया था। टोटल दोस्तों फॉर्म फिलअप की अगर बात कर तो 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया। मात्र 212 कंपटीशन है। चलिए अगर बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। टॉप 5 में चेन्नई था। 7,61,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। 282 मात्र कंपटीशन निकल करके आ रहा है, यानी कंपटीशन का जो लेवल है वो और भी कम निकल करके आ रहा है। चलिए अगर बात करें गोरखपुर, तो गोरखपुर की आपको 6,24,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और टोटल कंपटीशन 304 है। यहाँ पर भी कंपटीशन कम है। और उसके बाद बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में दोस्तों 7 लाख से ज़्यादा डाटा निकल करके आ रहा है। मात्र कंपटीशन 366 है। गुवाहाटी की दोस्तों एक तरफ से सेफ जोन है। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो कोलकाता ईआर में 7,84,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। 431 कंपटीशन है। अगर उसके बाद बात करें मुंबई मुंबई वेस्टर्न में, तो यहाँ पर दोस्तों 10.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। मात्र 219 कंपटीशन निकल करके आया है। तो यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन कम है। दिल्ली में भी जो बोल सकते हैं तो कम कंपटीशन है और चेन्नई में भी कम कंपटीशन है। तो दोस्तों ये सेफ जोन है सब। चलिए अगर बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में 7,24,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया। 441 कंपटीशन है। उसके बाद बात करके कोलकाता एसईआर में, तो कोलकाता एसईआर की बात करें तो 4,25,802 है, जिसमें से आपको 407 कंपटीशन है। अगर 407 कंपटीशन है, जिसमें अगर मुंबई सीआर की अगर बात करो तो 7,23,058 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया। 216 का आपको कंपटीशन है। ये भी आपको कंपटीशन, यहाँ पर भी आपको कंपटीशन कम है। दोस्तों जो सबसे सेफ जोन है मुंबई सीआर वाला है। मुंबई सीआर वाला आपको सेफ जोन हो गया है, कंपटीशन कम है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में भी आपको कम है। चेन्नई में दोस्तों देखें तो 282 आपको कंपटीशन है। इसके अलावा दिल्ली में जो है आपको दिल्ली में भी कंपटीशन 212 है। यहाँ पर भी कंपटीशन कम है। इसके अलावा गोरख में भी आपको कंपटीशन कम है। उसके बाद अगर बात करें कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो हुबली, जयपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, बिलासपुर में है। इसके बाद कोलकाता ईआर में 431 ज़्यादा है। सिकंदराबाद में ज़्यादा है। कोलकाता एसईआर में ज़्यादा है। तो ये सब जोन जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ भी डिपेंड करता है न कि आपको मानकर चलिए कि जहाँ कम बच्चा अप्लाई किया है, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई, मानकर चलो 100 बच्चा अप्लाई किया किसी जोन में मुंबई में, मानकर चलो कि 100 में से 20 ही बच्चा फॉर्म अप्लाई किया, बाकी इस जोन में 80 बच्चा है। बाकी बच्चा जो 20 अप्लाई किया है वो जाहिर सी बात है जो पढ़ने वाला होगा कंपटीशन
कंपटीशन कट ऑफ की ज़्यादा जाएगा, तो ये किसी को पता नहीं है कि किस ज़ोन में कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो इससे कंपटीशन कम ज़्यादा से मतलब आपको नहीं है, आपको एग्ज़ाम पर मेनली फोकस करना है। आपको कम से कम एग्ज़ाम होने में आपको 4 से 5 महीना आपको टाइम है, अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। अभी तो मान लीजिए आरपीएफ का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको लास्ट में आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। यानी कि ओवरऑल आपको 4 से 5 महीना आपको तैयारी करने का भरपूर मौका है। तो आप तैयारी करिए, उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ओवरऑल डाटा देख लीजिए। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को लगभग फॉर्म निकल कर के आया है। यानी पिछला बार जितना बच्चा फॉर्म भरा था लगभग उतना ही बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है। पिछला बार 1 करोड़ 15 लाख के आसपास स्कोर गिरा था। इस बार भी अब दोस्तों 1 करोड़ स्कोर जो है दोस्तों पास में हो रहा है।